प्रिय भैया बहनों, आज हम लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ नंबर 2 संघवाद की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप ध्यान से समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा यानी कि साझेदारी को समझा था। दरअसल सत्ता की साझेदारी को ही संघवाद कहा जाता है। आइए समझते हैं कि संघवाद क्या है। देखिए, आपको याद होगा पिछली बार बेल्जियम और श्रीलंका में केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करने के लिए कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को भी दे दिए गए। जब कोई देश बड़ा देश होता है, अब जैसे हमारा ही देश भारत है, यदि प्रधानमंत्री को पूरे देश की जिम्मेदारी दे दी जाए और राज्य सरकारों को यानी कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, तो बिना मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री पूरे देश को कैसे संभालेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि क्लास में यदि क्लास टीचर न हो या अन्य अध्यापक न हो, तो क्या प्रधानाचार्य जी पूरे स्कूल को, सब बच्चों की अटेंडेंस, उनकी फ़ीस, उनको पढ़ाना लिखाना, क्या वो पूरे स्कूल को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। उन्होंने प्रत्येक स्कूल को अलग अलग क्लासों में बांट दिया, अलग अलग सेक्शनों में बांट दिया, फिर अलग अलग क्लास टीचर बनाए गए। वो क्लास टीचर उनकी सहायता करते हैं। क्लास टीचर की सहायता के लिए भी मॉनिटर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से संघवाद वही चीज़ है कि प्रधानमंत्री देश को चलाता ज़रूर है, पर उसकी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य जो बनाए गए हैं उनमें मुख्यमंत्री होते हैं। और देखा जाए तो भारत के प्रदेश इतने बड़े बड़े हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, इन सब प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रदेश को जिलों में बांटा गया है और ज़िले की जिम्मेदारी जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी को सौंपी गई है, जिसे हम डीएम कहते हैं। ज़िले को भी ब्लॉक में बांटा गया है और ब्लॉक को नगर पालिका यानी कि कस्बे, शहर और गांव में बांटा गया है। गांव की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के पास होती है, कस्बों की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रमुख के पास होती है और शहरों की जिम्मेदारी मेयर के पास होती है। इस प्रकार से पूरे देश की जो सरकार है उसे संघवाद के तौर पर अलग अलग बांटा गया है। इसे ही संघवाद कहते हैं। इस चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये दुनिया का मानचित्र है विश्व का। जहाँ जहाँ भी लाल रंग से जो भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सब देशों में ये सन 2002 का मानचित्र है। सब जगह पर संघवाद है, यानी कि प्रांतीय सरकारें यहाँ पर बनी हैं। ये देश प्रदेशों में बटे हुए हैं क्योंकि बड़े देश हैं। संघवाद की विशेषताएं: 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार पाई जाती है। नागरिक एक ही होता है लेकिन सरकारें अलग अलग, और कर वसूलने और प्रशासन का काम का भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। मौलिक अधिकार के साथ कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े देश जो होते हैं वो अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करके अपनी देश की सत्ता का बंटवारा यानी कि सत्ता की साझेदारी कर देते हैं। इसे ही संघवाद कहते हैं। शेषकाल धन्यवाद।